ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। जिन ग्रंथों का स्थान हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में होना चाहिए था, उन्हें पूजा घरों तक सीमित कर दिया गया। इसलिए इनका अध्ययन जो है हर एक सनातनी बंधुओं को करना चाहिए। जो समाज अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास को भूल जाता है वह नष्ट हो जाता है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण के नाना, जिसका नाम माल्यवान है, वह भी जो है रावण को सलाह देता है कि रावण को जो है वो श्री राम के साथ संधि कर लेना चाहिए तथा सीता को ससम्मान लौटा देना चाहिए। परंतु रावण जो है अपने माल्यवान नामक नाना से भी बहुत नाराज़ होता है और फिर उसके नाना माल्यवान जो है वो सभा भवन छोड़ करके लज्जित होकर के वहाँ से चले जाते हैं। इसके पश्चात रावण जो है अपने सेनापतियों को आदेश देता है और लंका नगरी के चारों द्वार पर जो है वो राक्षसों की प्रतिनियुक्ति करता है और स्वयं जो है उत्तर दरवाजे पर प्रतिनियुक्त होने की बात कहता है। इधर जो है श्री रामचंद्र जी भी जो है वो अपने वानर सैनिकों को भी जो है लंका के चारों द्वारों पर आक्रमण के लिए वानर सेनापतियों की प्रतिनियुक्ति करते हैं और उसके पश्चात अपने वानर सैनिकों को जो है लंका की ओर प्रस्थान करने का आदेश देते हैं। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 38वें और 39वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र अपने सभी वानर सैनिकों के साथ जो है लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और लंका की ओर प्रस्थान करने में वो एक सुवेल नाम का पर्वत है, उस पर जो है वो चढ़ने का विचार करते हैं। वो अपने सभी वानर सेनापतियों और लक्ष्मण से कहते हैं कि ये सुवेल पर्वत जो है बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है, यहाँ पर विभिन्न धातुओं का भंडार है। इस तरह की बात श्री रामचंद्र जी है वो सुवेल पर्वत के बारे में बताते हैं और उसके पश्चात वो ये निर्णय लेते हैं कि आज की रात जो है हम लोग सभी लोग इस सुवेल पर्वत पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। और वह यह भी कहते हैं कि इस सुवेल पर्वत से हम उस राक्षस राज रावण का लंका का भी अवलोकन करेंगे जिसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। वह यह भी कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो है वो पाप करता है, अधर्म करता है, परंतु उसकी सज़ा जो है वो पूरे कुल और ख़ानदान को मिलती है। अर्थात जो है रावण ने अपराध किया है लेकिन उसकी सज़ा पूरे राक्षस
समाज को उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी, इस तरह की बात कहते हैं। और इस प्रकार विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी जो है वो सुवेल पर्वत पर जो है चढ़ जाते हैं। उनके पीछे पीछे जो है उनके भाई लक्ष्मण एवं सभी वानर सैनिकों के जो सेनापति हैं वो अपने वानर सैनिकों के साथ सभी उस सुवेल नाम के पर्वत पर चढ़ जाते हैं। और उसके पश्चात वहाँ से राक्षस राज रावण का जो है लंका नगरी उसका अवलोकन करते हैं। वो देखते हैं कि वो जो लंका नगरी है वो इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है जैसे आकाश में बसाई हुई स्वर्ग की नगरी हो। इस प्रकार का उन्हें लंका का नगरी दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात वो वहाँ से जब लंका का अवलोकन करते हैं तो वहाँ बहुत सारे वन उपवन भी वहाँ से दिखाई पड़ते हैं। उस वन उपवन में जो है वो बहुत सारे सुगंधित फूल, विचित्र प्रकार के फूल, कोमल पल्लव, हरी हरी घासें तथा विचित्र वन श्रेणियों से भी वो जो वन है वो सुशोभित दिखाई पड़ते हैं। वे सभी वानर जो है उस वन में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जैसे दात्यु, कोयष्टी, बक, नाचते हुए मोर इत्यादि जो है उस वन की शोभा बढ़ाए हुए दिखाई पड़ते हैं। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक भी सुनाई पड़ती है। लंका के जो वन है उपवन उसमें उसका दृश्य बहुत विहंगम है। वहाँ पर भौरे मंडराते रहते हैं, कोकिलाएँ कुहू कुहू करती रहती हैं, पक्षी चहचहाते रहते हैं, भृंगराज के गीत जो है वो मुखरित होते रहते हैं। और उसके बाद कोनालक के कलरव भी होते रहते हैं। और उसके बाद सारसों की स्वर लहरी भी जो है यहाँ फैलती रहती है। कहने का अर्थ है ये कि उस सुवेल पर्वत से जो है लंका नगरी को देखते हैं और वहाँ के वन उपवन को देखते हैं। जो वो वन उपवन बहुत सुंदर है। और उस वन उपवन में जब सभी वानर सैनिक जो है वो जब वहाँ प्रस्थान करते हैं तो उसमें उससे पक्षी और मृग और हाथी जो है ये सब जो है भयभीत हो जाते हैं। और इस वानर सेना के सिंहनाद से जो है उस पर्वत पर जो उपलब्ध रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी ये सभी जो है विभिन्न दिशाओं की ओर भाग जाते हैं। इतनी बड़ी सेना को वहाँ उस पर्वत पर जो चढ़ते हुए देखते हैं तो ये सभी जो है वहाँ से भयभीत होकर के भागने लगते हैं। यहाँ पर ये वर्णन बताया गया है कि श्री रामचंद्र जब वो लंका नगरी का अवलोकन करते हैं तो वो पाते हैं कि ये लंका नगरी जो है वो त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, उसी पर वो लंका नगरी बसा हुआ है। और ये त्रिकूट पर्वत जो है वो स्वर्ग के समान प्रतीत होता है। और उस पर सब ओर जो है पीले रंग के फूल खिले हुए हैं और उसमें पीले रंग के फूल खिले होने के कारण वो पूरा त्रिकूट पर्वत जो है वो स्वर्ण का पर्वत जान पड़ता है। इस त्रिकूट पर्वत के बारे में बताया गया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है लगभग 100 योजन इस त्रिकूट पर्वत की लंबाई चौड़ाई है।
ये त्रिकूट पर्वत इतने ऊंचाई पर है कि इस पर सभी के लिए जो है चढ़ना भी संभव नहीं है। और उसके बाद ये श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि ये जो लंका नगरी बसी हुई है वो त्रिकूट पर्वत पर ही बसी हुई है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि लंका नगरी जो है पूरी उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 10 योजन चौड़ी है और 20 योजन लंबी इस पूरी नगरी का है। अर्थात त्रिकूट पर्वत जो है वो पूरा पर्वत जो है वो 100 योजन लंबा चौड़ा है और उस त्रिकूट पर्वत पर जो लंका नगरी बसी हुई है 4 दीवारियों से घिरी हुई, वो उसकी लंबाई 20 योजन है और चौड़ाई 10 योजन है। यहाँ पर एक चीज़ का वर्णन किया गया है कि ये पूरी लंका नगरी जो है वो प्रासादों और विमानों से जो है वो सुसज्जित है। तो 2 शब्द यहाँ पर आए हैं, प्रासाद और विमान। तो यहाँ पर हम लोग को ये जानने की आवश्यकता है कि प्रासाद और विमान किसको कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि देवताओं के मंदिर तथा राजाओं के जो महल बने होते हैं उनको प्रासाद कहते हैं। अर्थात जितने भी रावण एवं उसके अन्य महत्वपूर्ण जो राक्षस गण होंगे उनके बड़े बड़े जो है वो प्रासाद बने हुए वहाँ दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात दूसरा शब्द आता है विमान। तो विमान में यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि एक वैसा रथ जो कि आकाश में उड़ता है और जो देवताओं के पास जो उपलब्ध होता है उसको भी विमान कहते हैं। परंतु यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि 7 मंजिला भवन, वैसा भवन जो 7 मंजिला हो और जो क्रमशः ऊपर की ओर पतला होता जाता है, उसको भी विमान कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि लंका नगरी में जो है बड़े बड़े प्रासाद बने हुए थे और उसके बाद बड़े बड़े विमान भी बने हुए थे जो 7 मंजिला भवन थे। यहाँ पर इससे ये जो है सोचने वाली बात है कि उस अवधि में भी 7 मंजिला भवन बनाने की तकनीक जो है उनके पास उपलब्ध थी। इसके अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है। तो ये श्री रामचंद्र जो है वो लंका के इस खूबसूरत लंका नगरी जो बड़े बड़े प्रासादों और विमानों से भरी हुई थी उसकी सुंदरता को देखते हैं। इसके पश्चात एक और शब्द आया है चैत्य प्रसाद। चैत्य प्रसाद जो है वो कुल देवता का वो मंदिर के रूप में इसको माना जा सकता है कि वो लंका नगरी के कुल देवता का मंदिर था जिसका नाम था चैत्य प्रसाद। वो चैत्य प्रसाद जो है वो ऐसा प्रतीत होता था या माना जाता था कि पूरी लंका नगरी का ये आभूषण है और उसकी रक्षा जो है कई 100 राक्षस जो है किया करते थे। इस प्रकार ऐसे स्वर्ग तुल्य लंका नगरी का अवलोकन जब राम और लक्ष्मण और सभी वानर सैनिक करते हैं तो वो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों जो है इस लंका नगरी की खूबसूरती को देख करके
आश्चर्यचकित हो जाते हैं। धन्यवाद।